नमस्कार, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे आर्टिकल 72 के बारे में। हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 72 है, उसमें क्या-क्या है, ये आज हम जानेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हेड ऑफ द स्टेट या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे संविधान ने हमारे प्रेसिडेंट को ऐसी शक्तियाँ दी हैं, जो शायद ही किसी अन्य देश के प्रेसिडेंट के पास हो। और वह शक्ति है क्षमा कर देने की शक्ति, यानी किसी के गुनाहों को पूरी तरह से माफ कर देने की शक्ति। हाँ, यह सच है। यदि किसी कोर्ट ने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यदि किसी व्यक्ति को उसके अपराधों के लिए उसे सजा दिया है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस व्यक्ति को माफ कर सकता है और वह व्यक्ति हमारी और आपकी तरह एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यही है आर्टिकल 72 जिसमें लिखा हुआ है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के माफ करने की शक्ति के बारे में आर्टिकल 72 के बारे में बताया गया है। यह बात जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट के जो माफ करने की शक्ति है यानी क्षमा करने की जो शक्ति होती है, वह कोर्ट ऑफ अपील नहीं होती है। यदि किसी अपराधी को कोर्ट ने उसे उसके अपराधों की सजा दी है, तो वह प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचिका दायर कर सकता है और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपराधी को क्षमा दान कर सकता है। आर्टिकल 72 में जो पावर्स है वो जुडिशरी पावर नहीं है, वह एग्जीक्यूटिव पावर है और यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में, और यह पावर पांच पांच पार्ट में डिवाइड है, यानी इसके 5 प्रकार होते हैं। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पांचों पार्ट एकदम ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी में ये सब पूछे जाते हैं। ये यदि आप जनरल की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक इसके आगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसमें बस इतना ही पूछा जाता है आर्टिकल 72 किसके रिलेटेड है, तो वह रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 5 प्रकार के हैं या 5 टाइप्स के हैं। पहला है पार्डन, जिसे हिंदी में क्षमा कहते हैं। इसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर सकता है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने बहुत गंभीर अपराध किए हैं या बहुत छोटा अपराध किया है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसे पूर्णतः माफ कर सकता है और वह हमारी और आपकी तरह एक आम जिंदगी बिता सकता है। उसके ऊपर से सारे अपराध मुफ्त हो जाएंगे। और यह जो पार्डन या क्षमा होता है वो अंडर ट्रायल भी हो सकता है। मतलब यदि कोर्ट ने अभी तक डिसीजन नहीं दिया है और वो अंडर ट्रायल है कि उसे सजा होगी या नहीं, तो फिर भी प्रेसिडेंट चाहे तो उस व्यक्ति को माफ कर सकता है। दूसरे नंबर पे आता है कम्यूटेशन, जिसे हिंदी में लघुकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपराध के नेचर को बदला जाता है, उसके समय को नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पर यह समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा हुई है और वो प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचिका दायर करता है और प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, इसे इसकी सजा को कुछ हद तक रिलैक्स करना चाहिए। उस व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा हुई, कठोर सजा मतलब आपसे जेल में बहुत सारे काम कराए जाएंगे। तो प्रेसिडेंट उसके टाइम को ना बदल करके उसके नेचर को बदल जाए, यानी कठोर सजा को साधारण सजा में बदल सकता है। तो कम्यूटेशन में सजा की नेचर को बदला जाता है, उसके समय को नहीं। तीसरे नंबर पर आता है रेमिशन, जिसे हिंदी में परिहार कहते हैं। रेमिशन कम्यूटेशन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें किसी भी अपराध के नेचर को नहीं बदला जाता, उसके टाइमिंग को बदला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा हुई है, तो रेमिशन लगा करके उसे उसकी सजा को 5 साल, 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी जो सजा की जो नेचर है यानी कठोर, वो कठोर का कठोर ही रहेगा। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि रेमिशन कभी भी फांसी पर नहीं लगाया जाता। कैसे लगाया जाएगा? अगर आप रेमिशन में देखें तो उसका नेचर को सिंपल है, टाइमिंग भी नहीं होता है। टाइमिंग फांसी में क्या, अगर आधा घंटा लगाए तो आधे घंटे में मर जाएंगे, 10 मिनट में लगाए 10 मिनट, मरना तो है ही। तो उसकी चाहे तो नेचर को नहीं बदला, लेकिन टाइमिंग, हाँ, फांसी को आप कम्यूटेशन लगा सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेशन में उसके नेचर को चेंज हो जाएगा। फांसी फांसी को हटा करके उसे आजीवन कारावास हो सकता है। तो तो ये बात ध्यान रखिए कि फांसी पर कभी भी रेमिशन नहीं लगता है, इस पर कम्यूटेशन लग सकता है। चौथे नंबर पर आता है रेस्पाइट, जिसका हिंदी में मतलब होता है विराम। यदि किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब है, वह बीमार है या कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पर
प्रेसिडेंट रेस्पाइट यानी उसके अपराध पर विराम लगा करके उस इंसान को ठीक होने का समय देता है और उसके बाद उसे सजा दी जाती है। उसकी अच्छे से देखभाल किया जाता है कि उसके हेल्थ हेल्थ ठीक हो जाए। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे उसे 9 महीने या जितने भी महीने बचे हुए हैं उतने महीने उसे देखभाल किया जाता है, एक अच्छे से देखभाल किया जाता है। और अगर और बाद में जब उसका बीमारी ठीक हो जाता है तो उसे बाद में फिर सजा दिया जाता है। इसका मतलब ये विराम मतलब अभी के लिए उसे सस्पेंड कर दिया, बाद में उसे सजा दिए देंगे। और 5वें नंबर पे आता है रिप्राइव यानी प्रविलंबन। इसे आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का टेम्पररी रोक है। यह खास करके फांसी पर दिया जाता है। प्रलिलम प्रविलंबन खास करके फांसी की सजा पर लगाया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और वह क्षमा याचिका प्रेसिडेंट के पास देने गया, लेकिन प्रेसिडेंट गए हैं किसी विदेश दौरा पर, तो प्रेसिडेंट उस पर रिप्राइव या प्रविलंबन लगा करके उसे स्टे कर सकता है कि जब हम आएंगे तब उसे देखेंगे कि उसे फांसी होना चाहिए या नहीं। तो यह था रिप्राइव और प्रविलंबन। और ये सारे पांचों प्रकार के पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स थे। यह तो बात होगी आर्टिकल 72 के बारे में। लेकिन ये तो प्रेसिडेंट के बारे में था। लेकिन अगर आप गवर्नर के बारे में देखें तो वो आर्टिकल 161 में है। गवर्नर के पास भी प्रेसिडेंट की जैसी ही पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन जहां आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट फांसी की सजा को माफ कर सकता था, वहां गवर्नर फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट तीनों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का हेड होता है, तो वो कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स को भी खारिज कर सकता है। यानी सैन्य न्यायालय में जो अपराध बताए गए हैं उसे भी प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 161 में गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर का कोई आर्मी आर्मी से कोई रिलेटेड है ही नहीं, इसलिए गवर्नर ये नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट का पावर आर्टिकल 72 में होता है और गवर्नर का पावर आर्टिकल 161 में होता है। वहीं अगर आप यूएसए को देखेंगे तो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स नहीं होती जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इस मामले में इंडियन प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यह था आर्टिकल 72, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती है किसी व्यक्ति को माफ़ करने की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।